दांडी यात्रा के लिए साबरमती आश्रम से निकलते वक्त महात्मा गांधी ने फैसला किया था कि मुल्क को आजादी मिलने तक साबरमती वापस नहीं जाएंगे। दांडी यात्रा के बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को कैद कर दिया था। जब महात्मा गांधी 2 साल कैद के बाद बाहर आए तो उन्होंने एक गांव को आजादी की जद्दोजहद का मरकज बनाने का फैसला किया। भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात गांधीजी सगळ्या देशभर फिरून आले आणि त्यांनी या नंतर स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय मी आपल्या आश्रमात जाणार नाही साबरमतीच्या अशी त्यांनी निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयानुसार मग त्यांच्यासाठी नवीन आज़ादी की जिद्दोजहद के हिस्से के तौर पर पूरे मुल्क में सफ़र करने के दौरान गांधी जी ने फैसला किया था कि मुल्क को आज़ादी मिलने तक साबरमती वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद उनके मुआविनीन में चर्चा शुरू हुई कि गांधी जी को कहाँ ठहराया जाए। उस वक्त जमुना लाल बजाज ने वर्धा में एक जगह तजवीज़ की। उन्होंने इस जगह की अहमियत के बारे में गांधी जी को बताया। आणि तिथे जागा उपलब्ध आहे आणि अनसे तिथे सगळ्या गोष्टी पर्याय जे आहेत आश्रमासाठी ते सगळे मिळेल असं गांधीजींना पटवून सांगितलं। त्यामुळे गांधीजींचं यायला तयार झाले। जब महात्मा गांधी जमुना लाल बजाज की दरख्वास्त पर पालकवाड़ी, जिसका नाम अब वर्धा है, आए तो वो सेवाग्राम मार्ग पर पहले सत्यग्रही आश्रम में ठहरे। जनवरी 1935 में वो मगनवाड़ी में ठहरे। उसके साथ ही बापू ने मेराबेन के लिए एक पुरसुकून जगह के इंतखाब की जिम्मेदारी दी। 30 अप्रैल 1936 को महात्मा गांधी ने सबसे पहले सेवाग्राम आश्रम का दौरा किया। इससे कबल 17 अप्रैल को वो उस वक्त के गांव शेगांव के सेवाग्राम के लोगों से मिले थे। जब वो 30 अप्रैल को आए तो वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वो अमरूद के बाग और एक कुएं के करीब झोपड़ी में ठहरे। महात्मा गांधी ने यहाँ तकरीबन 5 दिन क़याम किया। उसके बाद उन्होंने जमुना लाल बजाज से एक झोपड़ी बनाने के लिए कहा। बापू चाहते थे कि झोपड़ी एक आम आदमी की तरह हो। उन्होंने तजवीज़ दी थी कि झोपड़ी की तामीर पर 100 रुपए से ज़्यादा लागत नहीं आनी चाहिए और झोपड़ी मकामी वसाइल और मकामी मजदूरों को इस्तेमाल करते हुए बनाई जानी चाहिए। इसके बाद 5 मई 1936 को गांधी जी खाती यात्रा के लिए रवाना हुए। वो 16 जून 1936 को वापस आए तो आदि निवास उस वक्त तैयार था। ये घर मेराबेन और बलवंत सिंह ने मकामी देहातियों की मदद से 1.5 माह में बनाया था। उसकी तामीर पर 499 रुपए लागत आई। ये जानकर बापू गांधी काफी नाराज हो गए, लेकिन जमुना लाल बजाज ने उन्हें समझाया। उसके बाद 1937 के आखिर में बापू झोपड़ी में चले गए जहां मेराबेन रहती थी। वही झोपड़ी आज बाबू कुटी के नाम से मशहूर है। शुरू में झोपड़ी छोटी थी। बाबू के रहने के बाद उसमें तौसी की गई। इस झोपड़ी में एक बाथरूम और एक मेडिकल सेंटर बनाया गया था। ये वो जगह थी जहां जद्दोजहद आज़ादी से मुतालिक कई अहम मुलाकातें हुई थी। सेवाग्रामला आल्यानंतर स्वातंत्र्याचा जो मुख्य लढा होता, जे मुख्य राजधानी सेवाग्राम आज़ादी की जद्दोजहद का मरकज बन चुका था और यहीं से तमाम अहम फैसले लिए जाते थे। तमाम बड़े लीडर गांधी जी से मिलने और उनकी रहनुमाई के लिए सेवाग्राम आते थे। सेवाग्राम में कोई अलग झोपड़ी न होने की वजह से बापू को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसी बात को जहन में रखते हुए जमुना लाल बजाज ने गांधी जी के लिए एक अलग झोपड़ी बनवाई। महात्मा गांधी की इस्तेमाल करदा मुख्तलिफ अशिया को आज भी सेवाग्राम में महफूज रखा गया है। इस छोटी अलमारी में बापू का लालटेन, रामायण, बाइबल और कुरान रखे हुए हैं। इसके अलावा पेपर वेट्स, अलामती टूथपिक्स, लोटा, कलम और पेंसिल स्टैंड्स, 3 बंदरों के मुजस्समे, सुई धागे, बॉक्स, चरखा, माला, लकड़ी की ट्रॉफी, मार्बल पेपर वेट वगैरह महफूज हैं। इसके अलावा लॉर्ड लिनलिथ गो ने सेवाग्राम में हॉटलाइन फ़ोन नस्ब किया था ताकि बाबू से किसी भी वक्त राब्ता किया जा सके।
यह हॉटलाइन अहम मौज़ूआत पर बातचीत के लिए इस्तेमाल की गई थी, जबकि मुल्क भर में भारत छोड़ो का नारा भी सेवाग्राम आश्रम से ही शुरू हुआ। इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग 9 जुलाई 1942 को सेवाग्राम में मुनक्किद हुई थी और मुल्क से अंग्रेजों को निकालने की तहरीक को क्या नाम दिया जाए, इस पर बहस हुई। महात्मा गांधी ने सोचा कि इस तहरीक को एक सादा सा नाम दिया जाएगा जिसे हर कोई समझ सके, जिसके बाद यूसुफ महिर अली ने गो बैक क्विट इंडिया का नारा तजवीज़ किया और बापू ने उसे कबूल कर लिया और इस तरह भारत छोड़ो का नारा सामने आया। इसके बाद भी ये रिकॉर्ड है कि बापू सेवाग्राम आश्रम में आए थे, लेकिन जद्दोजहद के दौरान यहाँ की पेश रफ्त इंतहाई अहम हो गई थी। सेवाग्राम आश्रम आज़ादी की जानिब मुल्क के मजमूई सफ़र का मरकज़ रहा। यह आश्रम, जिसने बरतानवी गुलामी से मुल्क की आज़ादी का अहम दौर देखा है, आज भी पूरे मुल्क के लिए तहरीक का मशअल राह है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।